जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका सखा, एक बार फिर नवरात्रों के दिव्य अवसर पर आज तृतीय नवरात्रा जो महाचंद्र घंटा को समर्पित है, उनको नमन करते हुए साधक संजीवनी गीता संवाद स्वाध्याय के 104 चौथे 104वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये नवरात्रि के दिन बड़े तप के दिन है। जितना शरीर मन इंद्रियों को तपाते हैं, जितना सर्वदेव सर्वभूतम सर्वदेवम इति, सब भूतों में भगवान को ही देखने का कार्य करते हैं, उतना ही अपना तप और समृद्ध होता चला जाता है। यही गीता में ज्ञान विज्ञान होंगे भगवान ने कहा कि वो भक्त हमेशा सब में मुझे ही देखता है, इसलिए मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं। गीता के इस अद्भुत संवाद को आइए आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम अध्याय कर चुके हैं और सप्तम अध्याय के भी 18 श्लोक कर चुके हैं। आइए आज के इस संवाद में आगे बढ़े। उससे पहले मन कर्म वचन को माँ चंद्र घंटा और माँ श्री देवी माँ भगवती और माँ श्री योगेश्वर कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। मूलाधार पर माँ शैलपुत्री ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। स्वादिष्टान चक्र पर माँ ब्रह्मचारिणी ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और नाभि चक्र पर माँ चंद्रघंटा ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आगे की यात्रा नमो भगवते वासुदेवाय से। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। शांति शांति शांति। आइए माँ चंद्र घंटा को नमन करते हुए आज के हमारे संवाद में आगे बढ़ते हैं। संदर्भ ले लेते हैं प्रथम 6 अध्यायों का। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म त्याग करके विषाद में आता है, युद्ध नहीं करने का निर्णय लेता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान उनको सांख्य योग कर्म योग 2 मार्ग बताते हुए कहते हैं, स्थित प्रज्ञ की भांति स्थित होकर के तुम उठो खड़े हो युद्ध करो, सुख दुख हानि लाभ को ध्यान में नहीं रखते, बस युद्ध करो। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि मैं कर्म योग और ज्ञान योग में कौन सा कार्य करूं। भगवान कहते हैं दोनों ही मेरे द्वारा कहे गए हैं, दोनों ही कल्याणकारी है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कर्म का आरंभ करे बिना कोई मुक्त नहीं होता। भगवान कहते हैं किसी क्षण आप बिना कर्म करे रह नहीं सकते। तो आप इस तरह अपने इंद्रियों और कर्म को सीमित करते हुए नियत कर्म, गुरु कर्म, यज्ञार्थ कर्म, स्वकर्म करो, यही मुक्ति देने वाला है। अन्य सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से तुम्हें मैंने रचा था कि सेवा कार्य करो, साधन दिए, उन साधनों का प्रयोग करते हुए तुम दूसरों को उन्नत करो, स्वयं उन्नत हो जाओ। ऐसा करोगे तो मुझको पाओगे, नहीं करोगे तो चोर कहलाओगे। यज्ञ का अमृत पाकर के तुम अमर हो जाओगे, मुझको पा जाओगे, नहीं तो तुम व्यर्थ जीवन जियोगे, पापी बनोगे। भगवान कहते हैं अन्न तुम्हारा जन्म अन्न से, अन्न
जल से जल, वर्षा से वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ में ही मैं स्थित हूँ। जो ये षष्ठी का चक्र अपनाते हैं वो मुझको पा जाते हैं। जो ये षष्ठी चक्र, वो आत्मरत होकर के, संतुष्ट होकर के, उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता। जो ये षष्ठी चक्र तोड़ता है वो अघाई होता है, उनके जीवन में कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। और ऐसा सिद्ध पुरुष लोग लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे, जैसे जनक आदि करते थे। वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं। उनको इस जन्म में कुछ कार्य करना बाकी नहीं, फिर भी वो कार्य, ये सब कार्य करते ही रहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि मैं भी, मेरे को भी कुछ कार्य करना बाकी नहीं, फिर भी मैं सावधान होकर कार्य करता हूँ ताकि कोई वर्ण संकर न हो जाए। भगवान इस तरह कहते हैं, जो इस तरह का कार्य करते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, और वो, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। उनको चाहिए जो गर्म के साथ संग लगे हुए हैं उनको भी अपने साथ लेके उनको भी अपने साथ बढ़ाएं। जिनकी प्रकृति उनको खींच चुकी है भोगों की तरफ, और जिनकी गुणा गुणेश वर्तनता मान चुके हैं, उन ज्ञान योगियों को भी चाहिए कि दूसरे लोगों को विचलित न करें, उनको आगे बढ़ाएं। भगवान का अपना मत बताते हैं, मेरे पे समर्पण करते हुए, विवेक धन को धारण करते हुए, बिना आशा, बिना ममता, बिना अहंता के, विरोध दृष्टि के बिना विवेक के साथ मुझका जो भजन करते हैं वो मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा मत पाने वाले व्यक्ति मुझको हमेशा ही पाते हैं, बाकी सब लोग का नष्ट हो सकता है। भगवान ये कहते हैं वो इंद्रियों के अर्थ में ही रहते हैं, राग द्वेष में ही फंसे रहते हैं। और उन, भगवान कहते हैं सिरे अपने स्वधर्म सेवा कार्य में मरना भी कल्याणकारी है और भोगों में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहते सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कामना के कारण, कामना से क्रोध दोनों रजोगुण से आते हैं। ये ज्ञान को ढक लेते हैं, विज्ञान को ढक लेते हैं, तो फिर वो कैसे कोई सेवा कार्य करेगा? भगवान ये कहते हैं इंद्र शरीर से इंद्रियां, सशक्त इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना बसती है तो महापापी महावेरी बन के आपको कल्याण नहीं होने देती। भगवान ये कहते हैं चतुर्थ अध्याय में इतिहास बताते हुए, ये सृष्टि के अंतराल में मैंने सूर्य आदि को कहा, सूर्य से परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गई, तुम मेरे परम सखा हो इसलिए रहस्य की बात कह रहा। लेकिन सखा कहता है कि आपने कब कह दिया, आप तो मेरे जमाने के हो। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी अपनी प्रकृति को योग माया के अधीन करके, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रभाव पड़ता है, भक्तों का कल्याण करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वो मुझको ही भजते हैं, मुझको ही पाते हैं। जो देवताओं को भजते हैं, सिद्धियों फलों को पाते हैं, जन्म मरण के सिलसिले में फंसे रहते हैं। और जो मुझको भजते हैं उनको कर्म फल में स्पृहा नहीं होती, वो कर्म बंधन में नहीं बनते। मेरे से पहले मुमुक्षु भी ऐसा ही किया करते थे, और तुम भी ऐसा ही करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जानने वाले पंडित, न जानने वाले मोहित होते रहते हैं। कर्म करते समय अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति जो कर्म किया जाता है अकर्म है। तो कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें, विक्रम निषिद्ध कर्म कभी नहीं करें। तो उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, अकर्म करते हैं, उनके लिए काम संकल्प वर्जित हो जाते हैं, और कोई भी कार्य को प्रारंभ करना जरूरी नहीं है। तो ज्ञान अग्नि के द्वारा पंडित बन जाते हैं। तुम भी कर्म फल को संग को छोड़ करके नित्य तप, कर्म फल के संग को छोड़ नित्य तृप्त रहते हैं, और उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता। वो सब पे सब कुछ छोड़ देते हैं, निराशीर्य चित्तात्मा संतुष्ट, द्वंद्वातीत, सिद्ध असिद्ध संभाव होते, हमेशा ज्ञान में स्थित रहते हैं, और यज्ञ आदि कार्य करके अपने कर्मों को भस्म करते रहते हैं। कौन से यज्ञ करते? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, विषय यज्ञ, योग यज्ञ अर्थात समाधि, तीक्ष्ण व्रत करते हैं, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, इन सब के माध्यम से स्वाध्याय करते हुए वो प्राण अपान को समभाव में रखते हुए स्तंभवर्ती के द्वारा, नियत आहार के द्वारा मुझे पाते हैं। ये सारे यज्ञ शुभ है। इन यज्ञों से भी शुभ है ज्ञान यज्ञ। तत्वदर्शी की, ज्ञानी की शरण में जाकर प्रणिपातेन सेव या प्रश्नेन, श्रद्धापूर्वक नमन करके सेवा करते हुए आप प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछें तो तुम्हारा अर्जुन मोह खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कर्म योग फिर भी इससे श्रेष्ठ है। वो श्रद्धा के साथ संयंत्र होकर तत्व प्राण होकर के शांति को प्राप्त करते हैं। अश्रद्धा से, संशय रखने से, विवेकहीनता से कोई भी व्यक्ति इस लोक में न परलोक में कहीं सुख नहीं पाता। तो योग में स्थित हो जाओ,
अर्थात सेवा कार्य निष्काम कर्म करो और जो भी संशय उनको काट डालो। आत्मंतन कर्माणि एकर्ता भाव से तुम कभी नहीं बंधोगे। इस ज्ञान में स्थित होकर के अज्ञान को तलवार से, ज्ञान की तलवार से मार डाल के उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास या कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेयकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। हर बार बात भगवान कर्म योग की तरफ एक कदम बढ़ते हैं। पहले कहते हैं दोनों ही कल्याणकारी, अब कहते हैं दोनों ही कल्याणकारी तो है लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। क्यों है? क्योंकि कर्म योगी नित्य सन्यासी होते हैं, मुनि होते हैं, द्वेष भाव नहीं होता, निर्द्वंद होते हैं, आकांक्षा नहीं रहती। और वो सांख्य योगी भी यही फल पाते हैं जो कर्म योगी है, अर्थात मुझको ही पाते हैं। जो ऐसा समझता है ठीक समझता है कि संन्यास योग में दुख बढ़े हैं, लेकिन कर्म योगी योग युक्त मुनि की तरह शांति को जल्दी प्राप्त होता है। ये योग करते हुए अर्थात सेवा कार्य करते विशुद्ध आत्मा हो जाती है, मन को जीत लेता है, जितेंद्रिय हो जाता है, सब उत्तम मुझे देखते कर्म बंध में कभी लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान व्यक्ति भी उठते बैठते खाते चलते सब जगह इंद्रियों से बढ़ते हुए कार्य करता रहता है। तो तुम, लेकिन कर्म योगी बिना फल की आसक्ति कर्म करने से पाप उनको नहीं लिप्त होता। अर्थात कमल के पत्ते जैसे पानी नहीं स्पर्श करता वैसे उनको पाप स्पर्श नहीं करते। वो मन बुद्धि काया को भगवान ने मुझ में लगाते हुए योगी के कार्य करते हुए हमेशा शुद्ध रहते हैं। वो कर्म फल से जो युक्त होते हैं उनको शांति नेस्टिंग शांति, कर्म फल को जो त्यागते हैं उन्हीं को नेस्टिंग शांति मिलती है और कभी फलों में नहीं बनते। नौ द्वारे देह में इंद्रियों को वश में करके वो सर्व कर्म करते हुए भी संन्यास का धारण करते हैं। उनको कोई कार्य करना नहीं होता, फिर भी लोग सर्जन के लिए कार्य करते हैं। कर्म फल के संयोग नहीं होता, स्वभाव ही स्वभाव में बरतता है। भगवान कहते हैं न तो मैं किसी भी सुकृत अच्छे कर्म न दुष्कृत कर्म में मैं भागीदार हूं। अज्ञान ही आपको सब कुछ कराता है, वही भोगों की तरह जानवरों का जीवन जिलाता है। तो ज्ञान के द्वारा ये इसको अज्ञान को काट दिया जा सकता है और तुम प्रकाशमान हो सकते हो। आपकी बुद्धि मुझके परायण हो, तेरी निष्ठा मेरे परायण हो और तुम अपने क्लेशों काट के अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाओ। ऐसे लोग विनय विनय संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, गाय, गाय कुत्ता हाथी में समभाव रखते हैं और उनको निर्दोष होकर के ब्रह्म में स्थित होते हैं। प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, प्रिय अप्रिय नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ये बाहर के स्पर्शों से मुक्त होकर के सेवा कार्य करते हुए सात्विक सुख पाते हैं, मुझको समर्पण करके आत्यंतिक सुख पाते हैं। और जो भोगों के स्पर्श में लगे थे, दुख में रमन करते रहते हैं, उनको कभी मैं नहीं मिलता। वो शरीर के साथ ही लगे रहते हैं, काम क्रोध का वेग से युक्त सुखी कभी नहीं हो पाते। सुखी कौन होते हैं? जो इनसे मुक्त होते हैं, अंतरात्मा से सुखी होते हैं और वो ज्योति को प्राप्त करते हैं। वो योगी ब्रह्म निर्वाण के साथ ब्रह्मभूत को प्राप्त होते हैं और उनके क्षाणे कल्म क्षीण हो जाते हैं। स्वारे द्वंद्व मुक्त होकर सर्वभूत के हित के लिए कार्य करते रहते हैं। काम क्रोध से अलग होकर के वो सचेत रहते हैं और ब्रह्म निर्वाण को जान जाते हैं। भगवान ध्यान की विधि बताते हैं। बाहर से इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए, इंद्रियां अंतर्मुखी करते हुए अर्थात भरकुटी पे ध्यान लगाते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करते हुए मुझके प्रायण होते हैं। वो भक्त होकर के मुझको ही पाते हैं। भगवान छठा अध्याय शुरुआत करते हैं आत्म संयम योग। भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फल, अर्थात कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कार्य करता है वो सदा ही योगी है, वही सन्यासी है। अग्नि का त्याग करने वाला, कर्म का त्याग करने वाला कभी भी सन्यासी नहीं कहलाता। भगवान कहते हैं सन्यासी तुम उसी को समझो जिसने सब संकल्पों का त्याग कर दिया। यहाँ संकल्पों का आग्रह, आप कामनाओं का त्याग कर दे। भगवान ये भी कहते हैं कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है वो कर्तव्य कर्म करे, सेवा कार्य करे। मननशील योगी जल्दी ही योगारूढ़ होकर के शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं इंद्रियों और कर्मों में वो कभी भी आसक्त नहीं होता, संपूर्ण संकल्पों का त्याग होकर योगा उद्धारे आत्मानम, वो अपना उद्धार करता है। कैसे करता है? सेवा कार्य करता है और अपना ही मित्र बन जाता है। और जो अपना उद्धार नहीं करके भोगों में लगे रहते हैं वो अपने ही शत्रु होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तुम अपने आप को जीत लो और अपने बंधु बन जाओ, अपने को अधोगति मत पहुंचाओ, तो फिर तुम अपने ही शत्रु बन जाओगे। भगवान ये सारी बातें भगवान कहते हैं ऐसा कैसे करें? जितात्मने प्रशांता से, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वो समभाव रखता है। इतना ही नहीं, वो निराकार कूटस्थ सब तरफ से तृप्त व्यक्ति
ज्ञान विज्ञान से तृप्त, अंतःकरण शांत हो गया, जितेंद्रिय हो गया, वो मिट्टी, पत्थर, लोहा और सोना सभी में समभाव रखता है। वो जो व्यक्ति सभी तरह के लोगों में, चाहे सुहृद हो, मित्र हो, वेरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले हो, रिश्तेदार हो, पापाचारी हो, साधु हो, सभी में सम बुद्धि वाला विशेष व्यक्ति होता है। अब ये सब कार्य होगा कैसे? तो भगवान कहते हैं अप्रिय का धारण करते हुए, अर्थात आप भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला, अप्रिय इच्छा रहित, अंतःकरण को वश में रखने वाला योगी एकांत में स्थित होकर के मन को मुझ परमात्मा में लगाए। अब एकांत आपका कैसा हो? तो भगवान उस एकांत का वर्णन करते हैं कि आप शुद्ध प्रदेश में बैठे, ज्यादा ऊंचा नहीं, ज्यादा नीचा नहीं, चेलाजीन कुशोत्रम, 3 तरह के आवरण धारण करके, पहले आप कुशा, फिर कंबल और फिर उससे सूती वस्त्र धारण करके अपने आसन में प्रतिष्ठित हो जाए। धीरे धीरे आप उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में करके आसन को जीत लें, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास कैसे करें? शरीर को स्थिर रखें, दोनों दिशाओं में देखते हुए नासिका के द्वारों पे अर्धनमूलित आंखों से देखते हुए धीरे धीरे ध्यानस्थ हो जाएं, आसन को जीत लें। कौन जीतेगा? जीतने से फल क्या मिलेगा? अंतःकरण शांत हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा, सकलेंद्रिय संयम हो जाएगा, सावधान ध्यान योगी मन का संयम करते हुए मेरे प्राण होकर के ही वो बैठ जाता है। भगवान इसके आगे की बात करें, वश में मन में किया वाला योगी सदा परमात्मा में लगता हुआ, मुझ में स्थिति बनाता हुआ निर्वाण परमान, जिससे मुक्ति मिले ऐसी शांति पा जाता है। लेकिन ये योग न ज्यादा खाने वाले का, न नहीं निराहार रहने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का सिद्ध होता है। किसका सिद्ध होगा है? दुखों के नाश करने वाला योग युक्ताहार विहार से, सात्विक भोजन सूर्य की उपस्थिति में करें और यथा योग्य उसको कमाने के लिए, उस धन को कमाने के लिए यथा योग्य प्रयास करें और उसको उसका विहार भी शुद्ध हो और हमेशा सेवा कार्य में करता हुआ जागृत रहे, अर्थात भोगों में रह करके सोए नहीं। 24 घंटे का चित्रण करते हैं और कहते हैं इस तरह से आप मन को वश में कर लोगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब संपूर्ण पदार्थों से निष्पर होकर के आप योगी कहलाओगे। ऐसा भगवान बार बार यहाँ पर कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा योगी होता कैसे है? ऐसा योगी की जैसे दीपक की लो ऊपर जाती है, वो व्यक्ति हमेशा ऊपर की ऊर्ध्वगामी, अर्थात उसका चित्त मोरे में स्थित हो जाता है। इस योग का सेवन करने से चित्त धीरे धीरे एकाग्र से निरुद्ध हो जाता है, अर्थात चित्त नहीं रहता, उपराम हो जाता है। उस अवस्था में अपने आप को अपने आप से देखता हुआ वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसकी सम समाधियां संपन्न हो जाती है और जो उसको सुख मिलता है वो आत्यंतिक सुख मिलता है, जो इंद्रिय और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। इस सुख में आकर के ध्यान योगी कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं अधिक से अधिक कोई लाभ मिल जाए, अधिक से अधिक हानि हो जाए, तो भी वो बड़े भारी दुख से भी उसको विचलित नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं दुख के संयोगों का वियोग हो जाता है और उसी को तुम योग मानो। वह योग जो ध्यान योग का लक्ष्य है, बिना उकताए हुए अनिर्मित चेत सा भाव से उस योग का, उस ध्यान का बिना उकताए भाव से आप करते रहो। जब इस तरह दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा तो संकल्प संज्ञा संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाएगा, मन से इंद्रिय समय से मन हट जाएगा, अर्थात मन भगवान में लीन हो जाएगा। धैर्य युक्त फिर सने सने धीरज वाली बुद्धि के द्वारा आप उपराम हो जाओ और परमात्मा में स्थापित करके और कोई चिंतन न करे। भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आगे चल कर ये कहते हैं कि इस तरह से तुम जब धारण करोगे, इस तरह से तुम चुप साधन करोगे तो ये अस्थिर मन जहां जहां कभी बार मन भटकेगा, जहां जहां विचरण करता है उसको वहां वहां से हटाकर परमात्मा में भली भांति लगाए। 8 तरह की विधियां बताते हैं जिसके बाद परमात्मा में लगाए, तो परमात्मा में लग जाएगा तो क्या होगा? सत्व रजस तमस सब शांत हो जाए, कलमसम शांत रसम प्रशांत मनसम निर्मल हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र योगी को तुम उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता चला जाएगा। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाने वाला योगी ब्रह्म प्राप्ति सिर्फ अत्यंतिक सुख का जल्दी ही अनुभव कर लेता है। भगवान कहते हैं वो सर्व सब जगह अपने स्वरूप को देखता है और ध्यान योग से अंतर करने वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणी में देखता है, संपूर्ण प्राणी में अपने स्वरूप को देखता है। ऐसा प्राणी के लिए भगवान कहते हैं न मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न मेरे लिए कभी वो अदृश्य हो जाते हैं। तो भगवान इस तरह अपना सारा विवरण बताते हुए ये कार्य बार बार कहते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं एकाकी भाव से स्थित हुआ जो योगी भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही भजन करता है,
वो ऐसा बर्ताव करता है, भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, वो नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान कहते हैं शरीर के माध्यम से, अपने शरीर की उपमा से सुखी व्यक्तियों के सुख में अपना सुख देखता है, दूसरे व्यक्ति दुख में खुद दुखी होके, और खाली दुखी नहीं होता, उनके दुख निराकरण का उपाय भी करता है। तो भगवान इस तरह से इस योगी की बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं अपने आप को इस समता वाले योग में नहीं पाता हूँ, मेरा मन चंचल है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। वो कहता है कि हे कृष्ण, ये मन चंचल है, ये मेरी इंद्रियों जिद्दी है, बलवान है, दृढ़ है, मेरी इंद्रियों को वश में कर लेता है। मैं इसको, वायु को आकाश में से रोकना मुश्किल है, इस तरह इसको रोकना कठिन समझता हूँ। भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, इसको मन को निग्रह करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ऐसा करना संभव है। भगवान 8 तरह के अभ्यास के तरीके और 3 तरह के वैराग्य के तरीके बताते हुए कहते हैं जिसका मन पूरा वश में नहीं होता है, उसका योग प्राप्त होना कठिन है। लंबे समय निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करेगा तो वो अपना मन को वश में कर लेगा, ये ऐसा मेरा मत है। भगवान जब कहते हैं तो धारणा ध्यान समाधि लगने ही वाली है। अर्जुन फिर कहता है चलो मैं लग भी गया, लेकिन अंत समय में मन विचलित हो गया, तो मेरा क्या होगा, प्रयत्न शिथिल हो गया, तो मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। वो कह रहे मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा, मैं न माया मिली न राम, अर्थात मैं संसार के आश्रय सहित परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में उभय विभ्रष्ट हो जाऊं। भ्रष्ट हुआ साधक छिन्न भिन्न बाल दिखते नष्ट तो नहीं हो जाता। कि मेरा इस संशय का समाधान आप ही कर सकते हो, अपनी पूरी श्रद्धा भगवान के प्रति लगाता है। भगवान कहते हैं कि जो इस सत्य मार्ग में चलता है उसका न इस लोक में विनाश होता है, न कभी दुर्गति होती है। भगवान उनकी 2 गतियों के बारे में बताते हैं। जो अंतिम समय में भोगों में लीन हो जाता है वो योग भ्रष्ट कहलाता है। वो फिर स्वर्ग आदि का विघ्न को भोगता है, वहां जब स्वर्ग के भोगों में नहीं लगता है तो श्रीमानों के घर में वो जन्म लेता है, जहाँ अच्छा संस्कार मिलते हैं। और इसके अलावा जो योगी अंतिम समय तक योग करते रहते, भगवान को नहीं पाते, वो योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, और जल्दी ही वो जन्म वो दुर्लभ तरह कहा जाता है। ये दोनों जन्म करते क्या है, पहले योगियों का बताते हैं कि योगियों कुल में जन्म लेने वाले को जल्दी ही पुनर्जन्म की सामग्री अनायास से प्राप्त हो जाती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और फिर साधन की सिद्धि में दोबारा प्रयत्न करने लग जाता है। लेकिन जो श्री मानव के घर में जन्म लेता है, थोड़े बहुत भोगों के वश में रहता है, फिर मैं उसको थोड़ा दुख आदि देकर के अपनी तरफ खींच लेता हूँ, और वो जिज्ञासु से भी आगे सकाम कर्मों का अतिक्रमण करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो भगवान यहाँ जिज्ञासु की बात भी करते हैं, कहते हैं जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके समस्त का पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्म लग सकते हैं, लेकिन अनेक जन्मों से सिद्ध हो जाता है, वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। और भगवान इस योगी की तारीफ करते करते हैं सकाम भाव वाले तपस्वियों से ये योगी श्रेष्ठ है। सिर्फ ज्ञान पढ़ने वाले, समय अपने ज्ञान में अपने आप को चलाने वाले ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। भगवान इतना ही नहीं कहते, सकाम कर्म करके पुण्य आदि की कामना वाले योगी से भी श्रेष्ठ है। और ये योगी अगर श्रद्धा से मुझको भजता है तो सर्वश्रेष्ठ योगी भी यही कहलाता है। अर्जुन तुम वो योगी बन जाओ। तो यहाँ भगवान 6ठे अध्याय की संपूर्णता करते हैं। जो अध्याय है आत्मसंयम योग, 7वां अध्याय भगवान उसकी तरफ जाते हैं, वो अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान इसका प्रारंभ करते हुए कहते हैं मया आसक्त बना, मेरे में ही आसक्त हो जाओ, मेरे मदाश्रय, मुझ पे आश्रित होकर के समग्र रूप निसंदेह अभ्यास करते हुए जिसको तुम जानेगा उसको मेरे से सुनो। उसी भक्ति योगी की बात भगवान बार बार करते हैं। अपने शरणागत होने की बात करते हैं, वो अर्थात कहते हैं मेरा आश्रय लो, मेरा अवलंबन, मेरे आधीनता, प्रपन्नता में मुझे याद करो, मेरा ही सहारा लो। इस तरह शरणागत होने की बात करके कहते इसको ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है, जिसको जानने के बाद तेरे लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। ज्ञान का मतलब भगवान, विज्ञान का मतलब भगवान को पाने की विधि। इस तरह भगवान ज्ञान विज्ञान की विधि का यहाँ बार बार चित्रण करते हुए भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस सिद्धि के लिए, ज्ञान विज्ञान सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उन सिद्ध करने वालों में भी सिर्फ एक आधा व्यक्ति ही इस सिद्धि को प्राप्त होता है, त्यागा शांति अनंतरम को प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता? कि मुझको नहीं जानते। मैं कहा हूं, अष्टधा प्रकृति के बारे में बताते, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, स्थूल शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर, ये अपरा है, इससे मुझे जाना नहीं जा सकता। परा अर्थात इनमें जीव सत्ता, वो मेरा स्वरूप है। ये परा अपरा के माध्यम से ही ये पूरी सृष्टि धारण करता हूं, मेरे द्वारा ये धारण की जाती है। अर्थात अपरा में परा का संगम होने पर ही ये धारण की जाती है। और भगवान इसी बात को खुद बार बार बताते हुए कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं,
मैंने ही सब कुछ धारण कर रखा है, परा और अपरा सब कुछ मेरा ही लक्षण है। हर तरह की योनि मेरे के द्वारा संपूर्ण प्राणी के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रत्ययों का संयोग ही है। ऐसा तुम समझो। मैं ही जगत का ब्रह्मा हूं, मैं ही जगत का प्रलय अर्थात शंकर हूँ। सब कुछ मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। भगवान एक कहते हैं, हे धनंजय, मेरे सिवा दूसरा किंचन मात्र भी इसका कोई कारण नहीं। जैसे सूत के धागे में बांधी हुई मणियां भी सूत की ही होती है, तो इस मणि अर्थात अपरा भी मैं हूँ, सूत मतलब परा अर्थात जीव भी मैं हूँ। संपूर्ण जगत मेरे में ही ओत प्रोत है। सब जगत वासुदेव सर्वम की बात बार बार यहाँ कहते हैं। भगवान आगे बताते हैं, जलों का सार रस में हूँ, शशि सूर्य चंद्रमा सूर्य में प्रभा में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव में हूँ, और कहते हैं कि आकाश में शब्द में हूँ, और मनुष्य में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मैं हूँ। भगवान आगे चल के और कहते हैं, पवित्र पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ, और अग्नि में तेज में हूँ, संपूर्ण प्राण में प्राण वायु में हूँ, तपस्या में तप भी मैं ही हूँ। भगवान आगे कहते हैं, समस्त प्राणियों का अनादि बीज मुझे जानो, बुद्धिमानों में बुद्धि मुझे जानो, तेजस्विनियों में तेज भी मैं हूँ। मैं निवेदन करता हूँ सरला से आप 11वें श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करें। 11वें श्लोक से लेके 16 श्लोक तक आप पढ़ने का अभ्यास करें। 11वां श्लोक से प्रारंभ करें। जय श्री कृष्णा। बलं बलवतं चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु तेमपि त्रिभिर्गुणमयैर्भा अभावैर् सर्वमिदै जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परुत्तज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः तो भगवान क्या कहते चतुर्विधा। हैं, ये भरतवृषभ श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में जो काम राग से युक्त नहीं होते हैं वो बलवान मैं हूँ, और धर्म के आधार पर जो काम का आचरण करते हैं अर्थात ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए काम करते हैं, वो काम भी मैं हूँ। तो बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। और अगले श्लोक में सब कुछ कहते हैं, इसके अलावा और तो क्या कहूँ। ये सात्विक भाव हैं, तामसिक भाव हैं, ये राजसिक भाव सब मुझ पे ही होते हैं, मुझसे ही होते हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, ये मुझ में नहीं है, अर्थात मैं गुणातीत हूँ। ये भगवान यहाँ पे समाधान करते हुए बताते हैं। और तीनों भावों का और विस्तार करते हुए भगवान, जो कुछ भी घटता है इसी तीनों भावों की कारण घटता है, तीनों ही मुझसे प्रकट होते हैं। और जो कहते हैं तीनों भावों से जो मोहित है जगत, ये वो इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझको नहीं जाता, क्योंकि मैं गुणों से अतीत हूँ, इन गुणों में हूं ही नहीं, तो मुझको कैसे जानेंगे। तीनों गुणों की वृत्तियों के कारण ही वो मुझको नहीं जानते। मेरी ये गुणमयी माया, तीनों गुणों की माया बड़ी दुर्तया है। दुर्तया मतलब मुश्किल है, इससे पार पाना कठिन है। जो मेरे शरण होते हैं, शरणागत के 5 तरीके पहले बताए हैं, वो ही इस माया को पार पा जाते हैं, अर्थात तीनों गुणों की तरफ आकर्षित नहीं होते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते मान लेते हैं। भगवान कहते हैं माया के द्वारा, माया अप्रत ज्ञान, ये माया करती क्या है, आपके ज्ञान को हर लेती है, और आप क्या हो जाते हो, इस असुर भाव के आश्रित हो जाते हो। भगवान का स्मरण न करना असुर भाव है। नराधम मनुष्य में महान नीच कर्म करता है, पाप कर्म करते हैं, दुष्कृतन, वो मूर्ख है, मूढ़ मनुष्य कभी मेरे शरण नहीं होते। तो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ने कहा। नीता आपसे अनुरोध करेंगे 16वां श्लोक। अंजलि आप आगे, अंजलि 16वां 17वां 18वां पढ़े। आप 16वां 17वां 18वां पढ़े हरिओम। जी। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक
दीदी भक्तिर्विशिष्य 16वें से पढ़ें, दीदी अंजलि 16वें से पढ़ें, 16वें से। चतुर्विद्या, चतुर्विद्या भजनते वो किया नहीं अभी तक। जी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् भगवान अपने, बहुनाय बस यहीं तक 19वां आज करेंगे हम लोग। भगवान ये कहते हैं, भरतवंशम श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, पवित्र कर्म, कल, हाँ कल 2 ही किए। पवित्र कर्म करने वाले 4 तरह के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, अनुकूल परिस्थिति की डिमांड करते हैं। अर्थ, प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति चाहते हैं। जिज्ञासु, जो अपने आप को जानना चाहते हैं। और ज्ञानी, जो प्रेमी हैं, ये मेरे शरण होते हैं। 4 तरह के भक्तों के बारे में भगवान बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि 4 तरह के बच्चे अपने पिता से कैसे फल मांगते हैं। चारों भक्तों के उदाहरण भी देते हैं। क्या देते हैं? पहला भक्त अर्थार्थी ध्रुव है, जो आर्त है वो उत्तरा है, उद्धव है जो जिज्ञासु है, और गोपियां मेरी प्रेमी परम भक्त कही गई है। इस तरह भगवान इन चारों के बारे में बताते हैं और कहते हैं सुकृत, शुभ कार्य करने वाले ही ये सब भक्त होते हैं। इन चारों भक्तों में मुझ में जो निरंतर लगता हुआ वो कौन होगा? गोपियां हैं। जो उनके अलावा अनन्य भक्ति वाला वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूं, वो मेरे को प्रिय है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि बाकी भक्त नहीं है। वो कहते हैं सारे के सारे भक्ति बड़े उदार हैं। कम से कम मुझको अनुकूल प्रतिकूल जिज्ञासा कारण याद तो करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरा स्वरूप है, वो मेरे मुझसे अभिन्न है, उसके श्रेष्ठ मेरी कोई गति नहीं है, उससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, वो मुझ में ही दृढ़ स्थित है। अर्थात उदारता चारों की बताते हैं। उनको पता है कि चारों ही धीरे धीरे मेरे मार्ग पे लग जाएंगे। भगवान संतों की अलग अलग गतियां बताते हैं। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति सहमात्मासु दुर्लभ। ये भी हम कर चुके थे, सही कहा जी हमने। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा है। अर्थात इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ होता है। अर्थात ये जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान इसके बाद और सब में मुझको देखता है। वासुदेव सर्वमिति, ये बहुत बड़ा सिद्धांत भगवान ने दिया कि जित देखो त श्याम ही श्याम है। ये देखने का सूत्र भगवान भगवत स्वरूप है, वो महात्मा दुर्लभ है। अर्थात संतों की बात करते हैं, चोरी, कोई डंडा मारता है, दूध पिलाता है, सब कहता है तू ही है। सब में वो भगवान को ही देखते हैं। हर एक व्यक्ति भगवान को देखते हैं। और संत हमारे लिए नीचे मार्ग पे आकर के हमें साफ वरदान के द्वारा भी मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ताकि हम पतन में नहीं। भगवान यहाँ एक बार कहते हैं, एक बार मेरे अंदर जो भगवत जानने की आकांक्षा हो गई, वो कभी भी पद च्युत नहीं हो सकता। उसको मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं उसको उठा दूंगा। 20वें श्लोक में भगवान अन्य देवताओं की उपासनाओं का फल सहित वर्णन करते हैं। कामेस्ते हर्त ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृताय नेताश्रया। ते उन कामनाओं से, कौन कौन सी कामना? पंचेंद्रियों की कामना से। हर्त ज्ञाना अर्थात जिसका ज्ञान हर लिया गया है, वो लोग क्या करते हैं? अपने अपनी प्रकृति और स्वभाव से नियंत्रित हो। स्वभाव प्रकृति, प्रकृति उनको नियंत्रित करती है। प्रकृति का मतलब अपरा, वो उनको नियंत्रित करती है। वो फिर क्या करते हैं? उन देवताओं को धारण करते हैं, उन देवताओं के शरण हो जाते हैं। जैसी जैसी कामना वैसे वैसे देव। अर्थात लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लक्ष्मी हो गई, बुद्धि के लिए सरस्वती होगी, रक्षा के लिए माँ काली हो गई। तो भगवान इस तरह से कहते हैं कि कामना पूर्ति के जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं, और यहाँ कहते हैं कामना पूर्ति के देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो जड़ और देवता यहाँ एक बताएं। पुरुष दुष्टता के कारण ये पुरुष नरकों में जाते हैं, कामना कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो भगवान काम में अर्थ ज्ञाना, उनका श्लोक के परलोक की भोगों की कामनाओं का ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तो विवेक मनुष्य शरीर उसमें परमात्मा की प्राप्ति न करके कामनाओं की पूर्ति में लग जाते।
और कामना जब पूरी नहीं पड़ती और ज्यादा सुख की कामना करते हैं, उसके लिए वो स्वर्ग आदि लोगों के परम पुण्य भोगने की कामना भी करते हैं। तो दो तरह की कामना है, इस भोग में धन संग्रह करके भोगना और मरने के बाद स्वर्ग लोक में भी जाकर के भोगना। तो चाहे जैसे भोगे, चाहे जब चाहे जितना खर्च करें, मेरे दुख सुख आराम से बीते, अर्थात संयोग जने सुख के लिए धन संग्रह कामना, मैं धनी हो जाऊं, धन से बड़ा बन जाऊं। अभिमान जन्य सुख भी चाहते हैं, अर्थात धन के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत लोगों का पुण्य संग्रह कर लूं, लोग मेरा सम्मान करें। तो इस तरह पुण्य संग्रह की कामना भी दो होती है, एक तो मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरा परलोक में मेरे को भोग मिले। तो इस तरह से कामनाओं से सत्य असत नित्य अनित्य सार असार विवेक आच्छादित होता है। वो समझ ही नहीं पाता जिन पदार्थों की कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे, हम उन पदार्थों के साथ कब जाना तो खाली आते। प्रकृत्या नीता सुया, कामना का विवेक ढक जाता है, प्रकृति से नियंत्रित होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रकृति स्वभाव का वाचक है। जो व्यक्ति स्वभाव सब में मुख्य होते हैं, स्वभावो मूर्धन्य वर्तते, व्यक्ति स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। ये स्वभाव बनता किससे है? प्रारब्ध के कारण बनता है। या अस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, स्वभाव में जो दोष है उनको मनुष्य छोड़ सकता है। अगर मनुष्य दोषों को छोड़ नहीं सकता, फिर मनुष्य जन की महिमा ही क्या हो। निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है और इस तरह से अपनी कामना को वो भी मिटा सकता है, प्रकृति के परवश न होने से बच सकता है। तम तम नियमास्थाय, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य कामनाओं की पूर्ति अनेक उपाय विधियां ढूंढता है। यज्ञ करके कामना पूर्ति होगी, तप करके होगा, दान करने से कामना पूर्ति होगी, अमुक मंत्र का जाप करने से कामना पूर्ति होगी, अनेक एक उपाय खोज सकता है। हर उपाय की विधियां नियम अलग अलग होते हैं, अलग अलग विधि से ये करता है, अमुक स्थान पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो ये मिलेगा, यहाँ जाऊंगा यहाँ। वो तीर्थ भी कामना के वश में होके करता है। मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के अनेक उपाय और नियमों को धारण करता है। परपद्यन्ते अन्य देवता, कामना पूर्ति के अनेक उपाय और नियमों को धारण करते हुए अन्य अन्य देवताओं की शरण लेता है, भगवान की शरण नहीं लेता। ये विषय बड़ा ही सरला समझे कि ये विषय बड़ा ही जो बहुत ही संवेदनशील विषय, इसको कैसे लेना है। अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि देवताओं को भगवान स्वरूप नहीं मानते, उनको अलग सत्ता मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मांगते हैं। अर्थात उन देवताओं में भी आप श्री हरि को देखें तो आपको, आप उनसे फल न मांगे तो आपका उन देवताओं को देखना भी गलत नहीं है, उनकी पूजा करना भी गलत नहीं है। लेकिन उस देवताओं में पर्टिकुलर चीज के लिए देखते हो कि मुझे लक्ष्मी से ये मिले, हनुमान जी से ये मिले, तो फिर आपको नाशवान फल मिलेगा। अंतमंतु फलम तेसम, जब भगवान सब में व्याप्त है तो देवताओं में व्याप्त है, उनमें भगवान को देखें तो कल्याण हो जाएगा, अगर भगवान को नहीं देखें तो भोग ही मांगते रह जाओगे। अंतमंतु फलम देसा, देवताओं को अलग सत्ता न मान करके उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, अर्थात अविनाशी फल उनको मिलने वाला है। ठीक गुरुदेव जी, देवताओं की शरण लेने में दो कारण है, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवस्था। परिशिष्ट का भगवान यही है कि अर्थार्थी अर्थ भक्तों में जो कामनाएं हैं वह कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है। फिर भी उनसे अलग कैसे हैं, अर्थार्थी उदार कैसे हो गए, परंतु दोनों फर्क है। अर्थार्थी अर्थ भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं, भगवान की मुख्यता है, इसलिए वो उनका ज्ञान हरा नहीं जाता। इनमें कामना की मुख्यता, इसलिए हृत ज्ञाना है। अर्थात आप तो केवल भगवान के शरण होते हैं, देवताओं के नहीं, भगवान के शरण होते हैं। मनुष्य भगवान को छोड़कर ये अन्य देवताओं की शरण में होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य, नियम, ये सभी अनेक हुआ करते हैं, पर अनेक कामना होने पर एक परमात्मा हो तो वह उपास का उद्धार कर देंगे। आप कामना अलग हो लेकिन मांगो भगवान से, अर्थार्थी बन के, आर्थ बन के, जिज्ञासु बन के। कामने अनेक हो, रूपा देने वाले देव भी अनेक हो, तो उद्धार कौन करेगा? फिर कामने अलग 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 से मांग रहे तो उद्धार कौन करेगा? एक भगवान सिवा दूसरी कोई वस्तु है नहीं। ज्ञान सुख की कामना का ढक जाता है। ये कामना न तो प्रकृति की बने न परमात्मा की, ये मनुष्य ने अपनी बनाई है। मिटाने की जिम्मेदारी किसी हमने बनाई तो हम ही मिटाएंगे ना। कामना कान ज्ञान हर लेता है, इसी को भगवान बार बार कहते हैं, माया अप्रत्यज्ञाना अज्ञाने अज्ञाने आवर्तम ज्ञानम। इस तरह से भगवान यहाँ बार बार कहते हैं कि इस माया अप्रत्यज्ञानम तमोगुण की प्रधान है, तब माया आपको ढकती है। और रजोगुण थोड़ा संकीर्ण है, सत्व गुण तो है ही नहीं। तो काम में अर्थ ज्ञान में रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की गौणता है। तो दोनों एक ही है, माया में तमोगुण ज्यादा है और कामने में रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण गौण है। माया अप्रत ज्ञान में पद की इच्छा महत्वपूर्ण है और कामे हस्तकृत ज्ञान में भोगों की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क है। माया से अप्रत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं को पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अप्रत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते।
कारण के अर्थ से अरुचि में जिम प्रतिलाभ लोभ अतिकाई, पर भोगों से अरुचि होती है। माया प्रज्ञानात आसुर भाव का, झूठ कपट बेईमानी आदि का आश्रय। काम है सत्य ज्ञान में देवताओं का आश्रय। माया जब अपराध करती है तो नराधम हो जाते हैं। आप फिर कोई भी तरीके से कामना पूरी करना चाहते हैं तो उनसे तो ये श्रेष्ठ है जो देवताओं के जाके कामना पाते हैं। आप अपने माता पिता से पैसा मांगे वो कल्याणकारी है, लेकिन आप जो व्यक्ति किसी और से लोन ले लें वो आपको अपने नियंत्रण में ले लें, वो आसुरी भाव, फिर आपका भाव भी आसुरी हो जाएगा। उनसे मानना उचित नहीं है। तो कामस्थ ज्ञान में उनके अपेक्षा ज्यादा चेतनता है। मतलब असुरों के बजाय देवताओं से मांगना श्रेष्ठ है, और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान से मांगना। अगले श्लोक में भगवान ये बार बार कहते हैं, जो अपने का तो दूसरों को जाने वो चेतन है, जो अपने और दूसरों को नहीं जानते वही जड़ है। 21वें श्लोक में कहते हैं, यो यो याम याम तनो भक्त सर्ध्यार्चितुम इच्छति तस्या तस्या अचलाम सरदाम ताम एव विद्याम अहम। भगवान कहते हैं ये जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, जिस देव श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को अचलाम धड़ कर देता हूँ। अरे हम तो हनुमान जी को भक्ति करने गए थे, भगवान कहते हैं ये भी मेरे कारण ही तुम वहां गए हो। तो भगवान ये बार बार कहते हैं मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, देवताओं की करे मेरी करे। अंत काल में समग्र मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र, अर्थात मेरा स्मरण किसी और का स्मरण करे, इसमें वह किसी का स्मरण करने स्वतंत्र है। यो यो याम तनु भक्त है ताम एव विद्याम है। जो जो मनुष्य जिस भी देवता का भक्त होकर श्रद्धा पर जन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा मैं उसके प्रति अचल धड़ कर देता हूँ। दूसरों में लग मेरे में लग जाए ऐसा मैं नहीं करता। आप वहां जा रहे हो वहां चले जाओ। जैसे कोई अच्छा दुकानदार मेरे से मेरे कंपटीटर का भी एड्रेस पूछता है ना, मैं उसको बता देता हूँ वो मेरे बाजू में बैठा है। मैं ये नहीं कहता भाई साहब मुझसे ही ले लो। तो भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि जो जहां जाना चाहता है मैं उसको लगा देता हूँ, और उस मनुष्य की श्रद्धा मैं अचल कर देता हूँ, उस देवता के प्रति अचल भी कर देता हूँ। हाँ भाई तू वहीं जाके ले, दूसरे मेरे में ही लग जाए, मैं ऐसा नहीं करता। अनेक कामना के कारण कामना का उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको लगा देता हूँ। मुझे पता है वहां से उसको सही माल नहीं मिलेगा, फिर भी मैं उनको वहां लगा देता हूँ, क्योंकि जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं मैं उन्हीं का कल्याण करता हूँ। श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे करूंगा? अवश्य करूंगा। कैसे नहीं करूंगा? अवश्य करूंगा। कारण की सूर्य सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का मैं स्वर्ध हूँ, मित्र हूँ, इसलिए मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। शंका ये होती है आप सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं करते? अरे भाई खुद ही माल बेच दो, उस गलत कंपटीटर गलत माल देने वाला पास क्यों भेजते हो? तो भगवान ये कहते हैं अगर मैं सबकी श्रद्धा अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य की स्वतंत्रता सार्थकता कहाँ रहेगी? तुम तो आजाद हो ना, कहीं भी जाके ओपन मार्केट में कहीं से माल ले लो। तो अपने में लगाने का मेरा आग्रह करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा बर्ताव दुनिया के सभी स्वार्थ जीवों का स्वाभाविक है। सभी स्वार्थी जीव यही तो करते हैं, अपने में लगाते हैं। तो क्या मैं भी स्वार्थी बन जाऊं? मैं भी उसको अपने में लगाऊं, उसको पराधीन बना दूं? नहीं। भगवान के दूसरी शंका आप में ये होती है श्रद्धाओं देवताओं को धड़ कर देते हैं, इसी आपकी साधुता सिद्ध हो गई, पर जीव तो बिगड़ गया ना। आपने गलत व्यापारी के पास भेज दिया तो जीव का तो एक कल्याण हो गया। समाधान यह है कि अगर मैं श्रद्धा दूसरे तक अपने में रखूंगा तो मेरे में श्रद्धा करेंगे। मैं कहूंगा वहां नहीं जाओ, मुझसे मान लो, तो क्या कहेंगे? ये आदमी गलत है, मुझे जानबूझ के वहां नहीं जाना चाहता है। एक बार आपके बच्चों की भी जिसके प्रति श्रद्धा हो गई है, आपको उनको कहना पड़ेगा जाओ देख लो। अगर आप उनको बार बार रोकोगे तो सोचेंगे पापा जी क्यों रोक रहे हैं, वहां बहुत बड़ा कोई कीमती खजाना मिलने वाला उस बिजनेस में, उस व्यवहार से। इसलिए उनको रोको नहीं, उनको जाने दो। और जानने के बाद जब उनको स्वतः ही ज्ञान होगा कि नहीं मैं गलत रास्ते पे था, तब आपके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। यही बात यहाँ भगवान कहते हैं। तीसरी शंका आप में क्या होती है? जब आप उनकी श्रद्धा दूसरों में दृढ़ कर देते हो, वे श्रद्धा को मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पता नहीं हो रहा है। जैसे आपने ग्राहक दूसरे के यहाँ भेज दिया और उस बंदे ने उसको पक्का कर लिया, चाहे वो गलत रास्ते पे ले जा रहा है लेकिन पतन हो जाएगा। समाधान भगवान क्या कहते हैं, मैं श्रद्धाओं को देवताओं के प्रति दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति ऐसी बात नहीं। मैं तो उस इच्छा अनुसार श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, अपनी इच्छा को बदलने में वो स्वतंत्र है। मैंने उसको श्रद्धा धन दे दिया है, अब चाहे तो उसके पास जाके लें, चाहे तो मेरे पास आ जाए। मैंने श्रद्धा रूपी धन दे दिया है, इच्छा को बदलने में वे परवश निर्मल अयोग्य नहीं है। इच्छा को बदलने में परवश होते तो मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रहती। तो इस तरह इच्छा का त्याग करने आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, इस अध्याय में कहा काम रूपी शत्रु है। परिशिष्ट का भाव क्या है? मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते, अपना शिष्य दास बनाना चाहते।
अपने संप्रदाय में लगाना चाहते हैं, उनसे श्रद्धा करवाना चाहते हैं। माता पिता के लिए भी है, वो अपने जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं, पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। भगवान सर्वोपरि होते भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, जो जहाँ श्रद्धा उसको वहीं दृढ़ कर देते हैं। वह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान सब कुछ उनका ही स्वरूप है। मत परतरम नान्य किंचित अस्ति, इसलिए भगवान में किसी के पास पे किंचित मात्र पक्षपात नहीं। भगवान का पक्षपात स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, गहरा विचार करने समझ में आ जाता है। सहज समझ में आ जाए तो भगवान का भक्त नहीं हो जाएगा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भावन, उसके भजन के अलावा कोई भाव नहीं आता है। स सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत, सभी भावों से मेरा स्मरण करो, दूसरों को अपना दास वही बना दे, इसमें कोई कमी। भगवान में कमी है ही नहीं, तो किसी को अपने दास कैसे अपना सकते। परंतु कोई उसका दास बनना चाहे तो मना नहीं करते, दया पर उसको दास बनाना स्वीकार कर लेते हैं। ये विशेष सुधारता है। छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो इसका अर्थ नहीं कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे भगवान का दास बनता है तो उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरी दास पर बहुत प्रीति है। गीता के 18वें अध्याय में यही कहेगी, इथेसी तथा कुरु। अर्जुन देख के घबरा भी गए, तुम करोगे वो ही जो मैं चाहूंगा। तो अर्जुन घर आ गए, तब भगवान दयावर्ष अर्जुन को फिर कहते हैं, इमाम एक कम शरणम व्रत, केवल मेरी एक शरण में आ जाओ। भगवान बार बार कहते हैं सबसे अत्यंत गोपनीय बात। उससे पहले कहते हैं कि गोपनीय हर किसी को मत बताना ये बात। इससे क्या सिद्ध होता है? दूसरों को अपना दास बनाने की भगवान की नीयत नहीं है। दूसरा सरल है, मनुष्य घबरा जाए उसका दास बनना चाहिए, भगवान दया पर उनको संस्कार स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य क्या है? जो देवताओं में श्रद्धा रखते उस श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ करते हैं। जो भगवान पर श्रद्धा रखते उस श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ करेंगे, उसमें संदेह ही क्या है। जब दूसरों में दृढ़ कर सकते हैं तो अपने में तो कर ही लेंगे ना। भगवान की दृष्टि भक्ति के भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती। आइए अंतिम श्लोक आज का पढ़ते हैं। सतया सरदया युक्त आराधनम ईहते, लभते च तत काम्यान्ये वीतानि तान। तया, उस मेरे द्वारा दृढ़ की श्रद्धा से युक्त होकर के वो मनुष्य क्या करता है? उस देवता की आराधना सकाम भारपूर्वक कुछ पाने के लिए उपासना करता है। उसकी कामना पूरी भी होती है। कहते हैं उसकी जो धन लक्ष्मी संपत्ति जो मांगोगे पूरी भी होती है, लेकिन कामना पूर्ति करता कौन है? मेरे द्वारा ही होती है। मेरे द्वारा क्यों कहा? कि श्रद्धा तो मैं ही लगाता हूं ना उसकी, तो मेरे द्वारा ही उसकी कामना पूरी होती है। तो भगवान व्याख्या करते हुए कहते हैं, सतया सरधिया युक्त मयेव वीतानि तान, मेरा द्वारा दृढ़ की श्रद्धा से संपन्न हुआ व्यक्ति जिस देवता की आराधना की चेष्टा करता है, जिस कामना पूर्ति की आशा करता है, कामना पूर्त होती है। कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही होती है, उसको देवताओं से पूरी हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है, मेरे ही विधान से उसकी कामना। आजकल मैं श्रीमद् भागवत में षष्ठी की संरचना ब्रह्मा के द्वारा कह रहा हूँ, तो षष्ठी के आरंभ में ब्रह्मा एक अकेले ही थे, तो देवता भी तो नहीं थे ना। तो ब्रह्मा को भगवान ने उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा के द्वारा देवता किसके हैं? वो भी तो भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तो मेरे उन्हीं के विधान से चलते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को सीमित अधिकार दिया जाता है, तुम लोग अमुक इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। देवताओं को एक सीमा तक देने की शक्ति होती है, उतना ही दे सकते हैं। देवता में अधिक इतनी शक्ति है कि अपने उपासकों को अपने लोक में ले जाएं, अर्थात इंद्र लोक ले जाएं, स्वर्ग लोक ले जाएं, उपासना फल भोगने वहां से लोग के पुनः संसार में आना ही पड़ता है। या मैं कहने का तात्पर्य संसार में जो कुछ संचालन सब मेरा ही किया है। जिस किसी को जो कुछ मिलता है मेरे द्वारा विधान किया मिलता है, कारण कि मेरे स्वाविधान करने वाला दूसरा कोई है नहीं। अगर मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वो केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। यही तो ज्ञान विज्ञान है। पर शिष्य का भगवान भाव या भगवान सब देवताओं अलग अलग और सीमित अधिकार दिए गए, परंतु भगवान के अधिकार असीमित है। भगवान विशेषता है कि किसी पे शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद राज को बनाया, जैसे विभीषण को बनाया, जैसे सुग्रीव को बनाया, भगवान श्री राम ने तीनों को अपना सखा बना लिया। ये विशेषता देवता आदि में नहीं है। वेदों में भगवान को जीव का सखा बताया गया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाए समानम वृक्ष परिश्व जाए थे। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है, भक्तोसी में सखा चेती, चौथे अध्याय में कहा। या भगवान ने तो भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, पर अपनी दृष्टि से सखा कहा है। तो अपनी दृष्टि से सखा, अर्जुन दृष्टि भक्त क्यों कहा? अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार, साधि माम त्वाम प्रपन्न, तो इसलिए भगवान ने भक्त कह दिया, लेकिन अपनी तरफ से सखाई कहा।
ममेवांसो जीव लोके, इन पदों में भगवान ने एव पद से जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है, तो मेरा ही अंश है, ऐसा कहने का तात्पर्य इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। अब भगवान उपासना जैसी करोगे कैसा फल मिलेगा वो कल बताएंगे, वो फल कितना कल्याणकारी कल बताएंगे। तो आज हम यहीं विराम लेंगे। मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि आप एक प्रथम श्लोक पढ़ें, उसका भावार्थ भी बताएं। 20वां श्लोक पढ़ें अंजलि। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इसमें भगवान कहते हैं कि इंसान जिन भोगों की कामना करता है और उसका और भोगों की कामना द्वारा उसका ज्ञान हरा जा चुका है, तो वे लोग स्वभाव से, उनका जैसा स्वभाव होता है उससे प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं और उनको अन्य देवताओं को पूजते हैं अपने बहुत बढ़िया, स्वभाव। बहुत सुंदर। गुरुदेव जी अगला श्लोक आप पढ़ें, उसका भावार्थ बताएं। देवताओं के शरण में होकर के क्या करते हैं, उनको कैसे फल मिलता है, इसका वर्णन है इस श्लोक में। अनम्यूट करें अपने, बताएं 21वां श्लोक बताएं। जी जय श्री कृष्णा। यो यो यान यान तनु भक्त श्रद्धया श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। क्या कहते हैं भगवान इसमें? जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। आप किसी देवता के साथ जैसे जैसे भी श्रद्धा पूर्वक जाएंगे, यहाँ पे प्रभु बहुत सारे श्लोकों में मैंने देखा भगवान ने इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस कर रखा है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। वो बार बार श्रद्धा के ऊपर फोकस करें कि आपको श्रद्धा का पूरा ख्याल रखना है। आप दुनियावी चीजें को लेना चाहते हो वो दुनियावी चीजों को दृढ़ कर देंगे। आप परमात्मा को लेना चाहते हो परमात्मा को दृढ़ कर देंगे। आप मोक्ष को लेना चाहते हो वो प्रभु उसमें उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सरला आप हैं तो हमारे साथ ये 22वां श्लोक पढ़ें। अनम्यूट कर दिया आपने, म्यूट करें, आप वापिस खोलें अपने आप को जी। सत्तया श्रद्धया युक्तस्ताशाराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि हम जिस देवता की पूजा करते हैं भगवान उसी देवता में हमारी श्रद्धा स्थिर कर देते हैं। मतलब हम जिसको देवता को पूजते हैं तो देवता में, मतलब पितरों को पूजने वाले पितरों में, मतलब जिस देवता के हम लोग जो आगे आएगा, अब वो आगे आएगा, वो कह रहे मैं ही लगाता हूँ आपको। हाँ मैं ही लगाता हूँ सब चीज। ये 22वां में एक बार बता दीजिए दोबारा। सत्या भगवान श्रद्धा जिन जिन की आप उपासना करते हो मैं उनकी पहले तो आपकी श्रद्धा उसमें लगा देता हूँ कि भाई तुम जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते चले जाओ, और फिर आपकी कामना भी वहां से पूरी होती है। ये कामना पूरी कौन करेगा? अल्टीमेटली क्या होती है समझिए, एक बच्चे को कोई धन चाहिए, वो पिताजी से नहीं मांगता, दोस्त से मांगता है। दोस्त पिताजी का दोस्त होता है, वो आके कहता है आपका बेटा धन मांग रहा है दे दूं क्या? तो भगवान क्या कहते, पिताजी क्या कहते हैं, दे दो कोई बात नहीं मैं जिम्मेदार हूं। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं मांगने वहां गए हो लेकिन श्रद्धा भी मैंने दी है, और कामना फिर और कौन दूसरा पूरी करेगा? कामना भी मैं ही पूरी करूंगा, लेकिन तुमने मांगा वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा एक सवाल है कि कृष्ण भगवान मतलब देवता भी नहीं मानते तो अपने को क्या मानते थे वो? एक एक बताइए। सृष्टि का नियंता निर्माता सब कुछ वही है। हमें अगर वो भगवान है तो देवता में तो भगवान है ही है। जो हमें मान लेंगे वो देवताओं को नहीं माने। किसने कहा देवताओं को नहीं मानते?
वो तो कहते हैं कि देवता श्रेष्ठ लोक में निवास करते हैं और आप उनकी श्रद्धा करते हो, तो मैं श्रद्धा भी आपको देता हूँ, उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। और वहां जो मांगोगे वो देवता कई बार नहीं भी दे, तो मैं कहता हूँ भाई दो, तुम्हें तुम्हें हाँ मैंने जो दिया है उनको बांटो। तो बांटने की हमें भी यही कहते हैं, जो मैं दिया है वो बांटो। देवताओं को भी कहते हैं तुम बांटो, नहीं तो मैं दे दूंगा इनको, जो मांगा है मैं दूंगा ही दूंगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो भगवान एक ही है ना। अभी मैं सृष्टि की हाँ रचना के बारे में बता रहा था, ब्रह्मा कब सृष्टि की रचना करते हैं, जल में होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तब तब सुनाई देता है। वो कमल की नाल से अंदर तक जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, तब वो तप करते हैं, तब से भगवान मिलते हैं, भगवान उनको अपने लोक का दर्शन कराते हैं। लोक का दर्शन कराते हुए उसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हुए कहते हैं तुम सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले तो देवताओं का ही सृजन करते हैं ना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के अदिति से सारे देवता पैदा होते हैं, दीति से सारे दैत्य होता पैदा होते हैं। होते हैं। तो भगवान हाँ भगवान ने ब्रह्मा को क्या, ब्रह्मा से देवता हुआ, तो भगवान अपने पुत्रों से कब नाराज होंगे। वो तो उनके सबसे नजदीकी पुत्र हैं, भोग भोग रहे हैं उनकी इच्छा भोगों में, तो वहां उनकी श्रद्धा लगी हुई है। तो भगवान कहते तुम जो जो तुमने हाँ बिजनेस शुरू कर चुका है, उस बिजनेस में जो आया है उसको भी तुम मुक्त कर दो, और ये श्रद्धा भी मैं ही भेजूंगा, ग्राहक भी मैं ही भेजूंगा, कल्याण भी मैं ही करूंगा। लेकिन मेरे पे आएंगे तो मैं उनको नहीं करूंगा। परम कल्याणी बना दूंगा। ठीक है ना। ये भाव बड़े देवताओं अद्भुत है। के देवता है। हाँ, कल इस भाव को और खोलने वाले हैं। आइए ध्यान के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान स्थापित करें, मानो भगवत चरणों में श्रद्धा लग गई। मुस्कान ही हमारी श्रद्धा है। मुस्कान इस बात का रूप है कि भगवान है, सब में भगवान है। भगवान की पहचान, भगवान का दर्शन है मुस्कान। शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थूल प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म प्रकृति। इसी में ही भगवान का अंश परा रूप में जब आता है तो अपरा सजीव हो जाती है, जगत धारण हो जाती है। इस जगत को धारण करते हुए, परा अपरा को करते हुए हमारी इंद्रियां अलग अलग विषयों की तरफ जाती है। ये विषय सूक्ष्म महाभूत है। इंद्रियों और इन विषयों का जब संगम होता है, इस होने का कारण है हमारी कामनाएं, हमारी भोग की इच्छाएं। इंद्रियां जब विषयों में आसक्त होती है तो अलग अलग कामनाओं की तरफ जा ले जाती है। और जब कामना की पूर्ति के लिए हमारे प्रारब्ध साधन कम पड़ते हैं, तो उन साधनों की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक साधन खोजते हुए देवताओं की शरण जाते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना कर। भगवान कहते हैं जो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, मैं तुम्हारी श्रद्धा उन्हीं देवताओं के प्रति दृढ़ कर देता और फिर उनसे जो जो कामना मांगी है उसकी पूर्ति भी मैं ही कर देता। यहाँ स्पष्ट है, आपकी जहां जैसी श्रद्धा है वैसा आपको फल मिलने वाला है। आपकी श्रद्धा मोक्ष देने वाले भगवान में है, तो अपने में श्रद्धा स्थापित करके अपना दास बना के आपको मोक्ष प्रदान कर। आपकी प्रारब्ध कर्मों के कारण भोग भोगने की इच्छा है, तो आपको देवताओं का भजन करते हैं, जिन जिन देवताओं के पास जाते हैं, जो जो उपासना करते हैं, भगवान उसके लिए भी आपको श्रद्धा धन देते हैं। उस श्रद्धा के आधार पर जैसी श्रद्धा वैसा फल भी भगवान उन देवताओं से दिलाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। जैसी जैसी श्रद्धा वैसा वैसा फल भगवान उन देवताओं से देता है। भगवान ये कहते हैं कि मैं वहां पे क्यों भेजता हूं, ताकि धीरे धीरे आपको पता चल जाए कि श्रद्धा कहाँ रखनी है। क्योंकि सारे भोग कामनाएं या तो इस जन्म में नष्ट हो जाने वाले हैं या स्वर्ग का भोग करके नष्ट हो जाने वाले। अंतिम लक्ष्य तो मेरे में श्रद्धा पाना ही। रास्ता देवताओं के साथ कामनाओं की पूर्ति की जाने से
ये रास्ता लंबा ही होता है। हम कामनाओं के भोग में फंसते हैं, कभी अभिमान से फंसते हैं, कभी भोगों से फंसते हैं। कभी हम चाहते हैं मेरा नाम हो, मेरा इस तरह से लोग मुझे याद करें, मैं स्वर्ग लोग जाऊं, स्वर्गों को पालन करूं। तो सेवा कार्य भी ऐसे लोग जो करते हैं वो भी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं, उनको स्वर्ग मिलता भी है। लेकिन तत्पश्चात स्वर्गों में सुख क्षीण होने पे उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है, और अनेक जन्म के बाद में वो अंतोगत्वा मुझ पे श्रद्धा लगाते हैं और मेरे प्राणों के भगवान के मुझको पा जाते हैं। तो देवताओं का रास्ता एक लंबा रास्ता है जिसका अंत भगवान की श्रद्धा में ही है। भगवान स्वयं उनमें श्रद्धा इसलिए करते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप भगवान में अश्रद्धा कर दोगे। मेरा भजन करो ऐसा कहूंगा तो मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, आपका भजन क्यों करें, मैं उन देवताओं का भजन क्यों न करूं। इसलिए भगवान कहते हैं जहां जाना है वह जाओ, जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं ही मिलने वाला हूं। आगे भगवान कहेंगे इन देवताओं को जो भगवत स्वरूप मान के पूजता है उनका मैं कल्याण भी मैं ही करता हूं। इसी तरह भगवान के चरणों में लीन होते हुए श्रद्धा उन भगवान में युक्त करते हुए विश्राम करते। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, सरदा सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपना कर लीजिए, अपना कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। माँ चंद्र घंटा जो शक्ति की देवी है उनको नमन करते हैं। जीवन में हमारी जो भी शक्ति है वो माँ चंद्र घंटा के कारण ही है। चंद्र घंटा रूप में ही माँ ने असुरों का नाश किया था। अपने जीवन के दुर्गुणों का नाश करने के लिए माँ चंद्र घंटा का आस्मरण करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शांति शांति शांति। जब मन करें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज मैंने समय पे थोड़ा प्रारंभ करके समय पे संपूर्ण किया क्योंकि कहीं एक कोई बैठक में 10 बजे जाना है तो उसमें थोड़ा कार्य करना है। तो आपका बहुत सारा आभार, इसी तरह लगे रहे। ये बहुत सुंदर चरित्र चल रहा है, ज्ञान विज्ञान योग अद्भुत है। भगवान देवताओं से सरदार, अब कहाँ जहां जहां जाते हो क्या क्या मिलेगा, ये 7वें में 8वें में 9वें में 18वें अध्याय तक आपको बताने वाले कि आप क्या करो, बाकी करना आपको अपना है। मैं एक और अनुभव शेयर कर रहा हूँ अंजलि। अभी मैं श्रीमद भागवत श्लोक वाइज पढ़ रहा हूँ एक संत के सानिध्य में। जो जो गीता में लिखा हुआ है वो ज्यों का त्यों श्रीमद भागवत में लिखा हुआ। भगवान ज्ञान विज्ञान का भाव देते हैं चतुर्श्लोकी भागवत में ब्रह्मा को कि ज्ञान, मुझको जानना ज्ञान है और इसको पृथ्वी को उस ज्ञान को जान के रचना विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान की विधि बताते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है और क्या ब्रह्म नहीं है उसको भी बताते हुए सृष्टि संरचना की बात। तो बहुत अद्भुत है, सब कुछ ज्ञान एक ही है और गीता संपूर्ण ज्ञान का संग्रहालय है। ये कहते हैं संपूर्ण ज्ञान का प्राण है वो गीता है। और हमारा बड़ा सौभाग्य कि हम सब लोग गीता पे स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जी फटाफट से मतलब अभी बता दो, ये दो चीजों में कंफ्यूजन होगी, ये श्रीमद् भागवत क्या है और गीता जी क्या है, ये हाँ हाँ बहुत सुंदर, बहुत कहता है। देखिए श्रीमद् भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों की कहानी, और श्रीमद् गीता है भगवान अपनी वाणी से सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वाणी भगवान की नहीं है, क्योंकि जब आप इस श्रीमद् भागवत को देखेंगे 18,000 श्लोक में, गीता कितने श्लोक में, 700 श्लोक में। 18,000 का सार निचोड़ कहाँ है, इन 700 श्लोक में। वहां भी भगवान ब्रह्मा को जो कहते हैं, ब्रह्मा वो नारद को कहते हैं, नारद वो व्यास को कहते हैं, व्यास अपने पुत्र सुख को कहते हैं, सुख सूत जी को कहते हैं, सूत जी सोनकादि को कहते हैं, अर्थात परीक्षित को भी सुनाते हैं। तो वाणी तो भगवान की है, भगवान के अलावा कुछ जगत में था ही नहीं। तो लेकिन उसमें क्या है,
भगवान को सगुण पाने का बहुत सुंदर माध्यम बताया गया है। उसके भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है। 24 अवतारों में भगवान ने क्या क्या कब क्या किया। भगवान के भक्तों का वर्णन है, कैसे भगवान के भक्तों ने भगवान को पाकर के मुक्ति पाई। तो 24 सृष्टि की संरचना कैसे हुई, भगवान इसमें भी तो सृष्टि संरचना बताते हैं, अष्टा प्रकृति संरचना। उसमें थोड़ा विस्तार से महत्व है, अहंकार, फिर आपके पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये तमस रजस सत्व, इसमें भी आगे आने वाला है। तो श्रीमद् भागवत का सार भी आने वाला है। और श्रीमद् भागवत कहते हैं मोक्ष देने वाली है, उनका श्रवण मात्र कल्याण करने वाला है। तो परीक्षित जिनको 7 दिनों बाद मरना तय था, तक्षक आके काटेगा ऐसा श्राप मिला था, उनका कल्याण श्रीमद् भागवत सुनने से ही हुआ था। इसलिए घरों में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन या उनके मूल पाठ का आयोजन बहुत माना जाता है। हालांकि आजकल साप्ताहिक कथा उत्सव बन के रह गई है। कल्याण के भाव जो करवाने वाला वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो लोगों की अवा भक्त में लगा रहता है, कैसे संत आए, कैसे पंडाल जमे, कैसा करें। तो मेरा आग्रह, आप भले ऐसे आयोजन कराएं से जन कल्याण होगा, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए किसी संस्कृत के अच्छे पंडित को बैठा करके संस्कृत का मूल पाठ 18,000 श्लोक का 7-8 घंटे रोज पढ़ेगा, तब 7 दिन में पूरा होगा। वो आप मूल पाठ अवश्य सुने, उसको सुनने से आपका समस्त कल्याण हो जाएगा। और भागवत का आयोजन सामूहिक नहीं भी कराएं, आप किसी पंडित को बुला करके, किसी संस्कृत के विद्यार्थी को बुला करके आप साथ में लेके बैठ जाएं, अपने साथ में श्रीमद् भागवत को लेके बैठ जाएं, और जो वो संस्कृत में पढ़ रहा है वो आप हिंदी में पढ़ते जाएं। इससे बढ़िया श्रीमद् भागवत का कल्याण कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आजकल कर पा रहा हूँ, जैसे महाराज जी, मैंने आपको कई बार लिंक भी भेजता हूँ उनके, तो वो डेली 10-12 श्लोक उन्होंने संकल्प लिया, हर श्लोक वाइज मैं विस्तार से बताऊंगा। 1008 दिन लगेंगे उनको इस भागवत करने में, 1008 दिन। अभी तक 80वां दिन, आज उनका 80 डेज बीता है। अभी तक हमने 12 स्कंद है महाभारत इस भागवत में, उसका दूसरा स्कंद का 9वां अध्याय भी संपूर्ण नहीं हुआ है। अब सोच लीजिए कितने बड़ा यात्रा है, 1008 दिनों में पूरी करेंगे 2 घंटे लगातार बोलने के बाद। तो इतना विस्तृत ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ का एक एक श्लोक आपका कल्याणकारी। और दूसरी बात, एक और बात कहूं, एक और आप जो पूछा उसका अगर वैज्ञानिक जवाब दूं तो ये है कि श्रीमद् भागवत में एक भीष्म पर्व है, एक भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व का हिस्सा श्रीमद् गीता है, उसी का भीष्म पर्व का हिस्सा श्रीमद् गीता है। हालांकि पूरी गीता वहां नहीं आती है, लेकिन शांति पर्व बोलते हैं इस भीष्म पर्व को। उसमें भीष्म जब सैया पे लेटे होते हैं, तब सब जाकर के उनसे भगवान से मिलते हैं, तब कहते हैं उसी शांति पर्व का हिस्सा श्रीमद् भगवत गीता है। तो एक तरह से श्रीमद् भागवत का जो विशाल समुद्र है, उसका एक अनमोल मोती श्रीमद् गीता है, जो हमारी श्रीमद् गीता है, जो हमारा कल्याण कर सके। गीता मतलब भगवान के द्वारा गाई गई, भागवत मतलब भगवान के भक्तों की कहानी। तो ये यहाँ हम एक भक्त बनाते हैं, और वहां कहते हैं जो भक्त बन चुके उनका मैंने कैसे कैसे किस अवतार में कैसे कल्याण किया था वो सुनो। भगवान की लीलाओं को जब सुनते हैं तो हमारा कल्याण होता है। भगवान ने कहा ना, जन्म कर्म मेरे दिव्य है, जो ये जान लेता है, मान लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान वहां भी अनेक अनेक जन्मों की कथाएं बताते हैं, अपने अलग अलग अवतारों की कथाएं बनाते हैं, तो उनको सुन लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो दोनों एक ही भी है, अलग भी है, तो एक में निहित भी है, उसका सार गीता है, लेकिन गीता से वृद्ध श्रीमद् भागवत है। ठीक है, तो प्रभु जैसे साधक संजीवनी भी तो जिसमें कि इतना विस्तार से गीता जी को बता रखा है, तो श्रीमद् भागवत का कैसा होगा ऐसा विस्तार रूप के जिसके अंदर पूरे डिटेल वाइज है ना। उसका भी गीता प्रेस का आपने जो ऐप ली है ना, ऐप जो डाउनलोड की है ना, उसी में श्रीमद् भागवत भी है, उसमें श्रीमद् भागवत भी है, उसी में आप हिंदी अर्थ के साथ में आप अगर अपने आप भी पढ़ते जाएं, निज संकल्प में जहाँ 10 श्लोक पढ़ने हैं, 20 श्लोक पढ़ने हैं, या एक अध्याय रोज करना है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। संस्कृत जैसी आप तो आप सीख रहे हैं, संस्कृत को मुंह से वाचन करें, भावार्थ को समझते जाएं, भगवान अपने आप स्थापित करते चले जाएंगे, अपने आप स्थापित कर ले जाएंगे। उसमें दोनों है, तो हर का हिंदी अर्थ उपलब्ध है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता सार है, सभी ग्रंथों का सार है, निचोड़ है, सबका एसेंस श्रीमद् भागवत। जो बड़ी दवाई नहीं ले सकते उनके लिए छोटी दवाई भी तो बनाई जाती है ना, तो ये छोटी कल्याणकारी दवाई श्रीमद् भगवत गीता है। दया सुधा बरसावनी, हरिपद दान कर दीजिए, हरिपद का दान कर देते फिर और बच क्या गया, फिर कुछ नहीं बचा। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत